च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष तुल्य तत्व है जिससे बढ़िया बढ़िया फल प्राप्त हो सकते हैं। शांत सुधारस भावना में जो बताया गया है, धर्म भावना के श्लोकों में प्राज्यम राज्यम सुभगदयिता नंदनानंदनानां रम्यं रूपं सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वं नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः किन्नु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य। कि धर्म कल्प वृक्ष ऐसा है जिससे क्या क्या चीजें मिल जाती हैं या क्या क्या नहीं मिलती हैं। बहुत बढ़िया राज्य धर्म के निमित्त से प्रताप से मिल सकता है, और अच्छा परिवार मिलना, और अच्छे पुत्र मिल जाना, और भी सरस कविता, अच्छा रूप, चातुर्य, अच्छा स्वर होना, निरामयता होना शरीर में, और गुणों का होना, सज्जनता का होना, अच्छी बुद्धि का होना, कितनी कितनी चीजें धर्म से मिल जाती हैं। शिष्य संपदा के संदर्भ में आज जो विषय चर्चित कुछ हो गया है, आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा, तो अच्छे शिष्यों का योग मिलना भी वो भी धर्म का प्रताप है। भाग्य का योग होता है तब संभवतः है यूँ अच्छे योग्य शिष्यों की अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। अभी जो ऋषिराज महाराज और हेमराज जी स्वामी का जो प्रसंग मुनि सिद्ध कुमार ने प्रस्तुत किया था कि उन्होंने कहा भी दर्शन करना हो तो आ जाओ, दर्शन करना हो तो आ जाओ। ठीक है, प्राचीन काल की जो भाषा शैली रही होगी कि आचार्य श्री को भी क्या संदेश है कि दर्शन करना हो तो आ जाओ, मेरे दर्शन करना हो तो आ जाओ। ऐसा नहीं कि मुझे दर्शन दो पधार करके, क्यों बड़ा तो मैं हूँ दीक्षा पर्याय में, तो मेरे दर्शन आप करो, करना हो तो कर लो आपको। यानी वो रत्नाधिक का महत्व है कि भी रत्नाधिक मैं हूँ, तिखुत्व के पाठ से बंधन आप करोगे कि मैं करूँगा आपको? बंधन तो आप ही करोगे मुझे तिखुत्व के पाठ से, मैं तो रत्नाधिक हूँ। तो दर्शन तो मूल आपको ही करने हैं ना, मैं तो मान सम्मान गुणगान भले कर दूँ। का दर्शन करना हो तो कर लें, आ जाएं। आगे जो बताया गया कि जयाचार्य ने जो वर्णन किया है ऋषिराय की मन स्थिति का या कथन का, कि आज जो दौरा लगा है, यानी उनका प्रयाण होने के बाद जो का दौरा लगा, वो न भिक्षु स्वामी के महाप्रयाण के समय दौरा लगा, न भारमल जी स्वामी के महाप्रयाण के, न खेतसी स्वामी की, तीनों के प्रयाण के समय इतना दौरा नहीं लगा, कठिन नहीं लगा। आज जो कठिन लगा है, हेमराज जी स्वामी का वियोग हुआ है तब जो कठिन लगा है।
अब यह क्या कारण है? दो तो हमारे आचार्य थे और एक महान संत थे। उनके गमन से प्रयाण या महाप्रयाण पर जो मन स्थिति इतनी दुखित या कठिन नहीं बनी, तो एक मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के महाप्रयाण से दोरा लगा, कठिन या दुख हुआ, जो भी कह दे। इसका कारण क्या है? अब कारण तो क्या बात है, क्या नहीं, क्यों दोरा, एक हम पूरा तो अपनी कल्पना करें तो चार बातें सामने आती है। अगर इतना दोरा लगा तो क्यों लगा, उसके पीछे चार कल्पनाएं, चार बातें सामने आती हैं, संभावित या काल्पनिक रूप में आती। पहली बात है कि रायचंद जी स्वामी भिक्षु स्वामी के पास बहुत कम रहे थे। मान लो अंदाज 3 साल वो दीक्षा लेने के बाद उनके पास रहे। बहुत ज़्यादा वर्षों लंबे काल का कोई संपर्क भिक्षु स्वामी से नहीं था। बच्चे बाल मुनि थे, इतना कोई उनका दोरा लगना कि नहीं लगना, बच्चे थे, क्या दोरा लगे, पूरे वो इतना लंबा कोई सह रहने का मौका नहीं मिला हो। तो स्वामी जी ने तो खुद कहा कि तुम बुद्धिमान है, तुम्हारी पोती छोटी है, मोह मत करना। उस टाइम कहा नहीं, मैं क्यों मोह करूँगा, मैं क्यों मोह करूँ, आप अपना कल्याण करो, मैं क्यों मोह करूँ। तो उनका स्वामी जी से के समय कुछ तो वो पता नहीं क्या मनोभाव था कि मैं क्यों मोह करूँ, आप अपना कल्याण कर रहे हो। तो लंबा उनका संपर्क भी नहीं था। आचार्य श्री तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो लंबे काल का साथ रहना हुआ, वो रायचंद जी स्वामी का भिक्षु स्वामी के साथ लंबा रहना भी नहीं हुआ था। और बहुत बच्चे बाल मुनि थे, तो इतना कह भी दिया, मैं क्यों मोह करूं आपसे। तो ऐसे लंबा काल साथ न रहने से इतना दोरा नहीं लगा होगा। अब भारमल जी स्वामी हैं, उनके साथ वैसे तो उनके शासन काल में वे रहे ही हैं ऋषिराज महाराज, परंतु फिर भी उनके जाने से भी कोई बहुत ज़्यादा उनका इतना नहीं रहा हो, इतना दोरा न लगा हो, इतना लंबा काल साथ रहना न हुआ हो। खेतसी जी स्वामी थे, तो उनका भी वियोग हुआ था, और उनका वियोग हुआ और मामा भानजा थे। तो पता नहीं क्या कारण था, भानजा मामा भानजा होने पर भी इतना ठीक है, मामा संसार पक्ष में हैं, कोई इतना कोई ज़्यादा साथ रहना हुआ कि नहीं हुआ तो भी पता नहीं, पर किसी कारण से ज़्यादा मोह नहीं रहा हुआ होगा। हेमराज जी स्वामी के साथ जो अभिव्यक्ति की गई कि दोरा इतना थोड़ा ज़्यादा, उतना पहले नहीं लगा, इतना अब लगा, इसके संदर्भ में ये बातें हैं। नंबर 1 की बात यह है कि हेमराज जी स्वामी के संपर्क में वे जितने रहे थे, संभवतः बहुत इन चारों में स्वामी जी, भारमल जी स्वामी और खेतसी जी स्वामी और हेमराज जी स्वामी, इन चारों की तुलना में वो सबसे ज़्यादा काल दीक्षा के बाद हेमराज जी स्वामी के दीक्षा काल में और रायचंद जी स्वामी के दीक्षा काल को देखें तो सबसे ज़्यादा उनका हेमराज जी स्वामी के मुनि काल में संग में रहना हुआ रायचंद जी स्वामी का। हेमराज जी स्वामी की दीक्षा 53 की साल, ऋषिराज महाराज की दीक्षा हुई 57 की साल, करीब 4 साल का उनका अंतर था दीक्षा का। तो स्वामी जी के शासन काल में दोनों रहे, भारमल जी स्वामी के शासन काल में भी दोनों रहे, और कुछ वर्षों तक ऋषिराज महाराज के शासन काल में भी दोनों रहे। तो काफ़ी लंबा पीरियड उनका एक साथ धर्म संघ में मुनि रूप में और आचार्य मुनि सब मिलाकर के दीक्षा काल में रहना हुआ। तो लंबा काल हेमराज जी स्वामी के साथ यूँ रहने का हुआ और कोई उनका संपर्क प्रभावित होना। तो एक तो वो लंबे काल में रहने से थोड़ा ज़्यादा एक संबंध हो, जैसे महाप्रज्ञ जी गुरुदेव थे, तो गुरुदेव तुलसी के साथ बहुत लंबे काल तक रहे थे। और
महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का भी थोड़ा मतलब वो गुरुदेव के प्रति कोई बात हो जाती स्वास्थ्य की ओर की ऐसी कोई बात, शायद थोड़ा उनके मन पर यूँ असर भी, जो मैंने गुरुदेव तुलसी से थोड़ा सुना होगा या बाद में सुना होगा कभी, कि वो गुरुदेव तुलसी के बारे में कोई बात थोड़ी सुन लेते ऐसी कोई वियोग की ओर की, तो थोड़ा सा महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के मन पर यूँ वो एक लंबे काल का जो भी कारण हो, तो जब राणावास में भी थोड़ी बात हुई तो भी थोड़ा सा असर हुआ हो तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के, तो यानी लंबे काल का मधुर संबंध हो तो फिर वो थोड़ी वियोग और हो तो थोड़ा छदमस्त के हो सकता है। तो उनका एक तो लंबे काल का धर्म संघ में रहने का क्रम रहा। दूसरी बात क्या है, हेमराज जी स्वामी कोई सामान्य साधु नहीं थे, धर्म संघ में अपने आप के अति विशिष्ट कोटि के संत थे। क्यों थे? एक तो उनकी ज्ञानवत्ता, उनका जो ज्ञान था वो भयंकर, मतलब बहुत उनका महान ज्ञान था, ऐसी संभावना। हेमराज जी स्वामी का ज्ञान, ऐसे ज्ञानी संत का चला जाना कि हमारे संघ की एक ज्ञानी विभूति अब नहीं रही, उस बात को लेकर थोड़ा सा मन में आ जाए। एक श्रुतधर, एक ज्ञानी, इतने आगमज्ञ, इतने चर्चावादी, चर्चा करने वाले एक महान स्तंभ, महास्तंभ, ऐसे संत वो अब नहीं रहे। यह कि ज्ञान मूर्ति जो थे उनका आज अभाव हो गया। इस बात से एक मन में थोड़ी कि हमारे संघ की महान विभूति अब आज नहीं रही, इससे थोड़ा एक तात्कालिक मन में असर हो सकता है। तो पहली बात लंबे काल की, दूसरी बात ज्ञान की महान विभूति, तीसरी बात क्या है कि ऋषिराज महाराज का जो उत्तराधिकारी के रूप में निर्णय हुआ था, तो उसमें हेमराज जी स्वामी की ओर से भी एक प्रकार से कोई असहयोग नहीं रहा, या कोई सहयोग रहा, असहयोग नहीं रहा। कि भारमल जी स्वामी जब थोड़े उनको लगा अब शरीर की ओर की स्थिति भावी व्यवस्था करना है, तो उनके सामने कई साधु थे। एक और तो खेतसी स्वामी जैसे सेवा भावी विनीत स्वामी जी की यूँ सेवा करने वाले ऐसे साधु थे। दूसरी ओर हेमराज जी स्वामी जैसे चर्चावादी ज्ञानी स्वामी जी ने जिनके लिए कहा अभी मैं हूँ फिर यह हेमरा है, भारमल जी जिनको मेरे लिए यह कहा कि अभी मैं फिर यह हेमरा है, कठिन चर्चा का काम पड़े तो इसको आगे कर देना। इतना महत्व आचार्य भिक्षु ने हेमराज जी स्वामी को दिया। वो संत भी एक उत्तराधिकारी के रूप में शॉर्ट लिस्ट की जाए, एक नाम उनका भी रहा हो सकता है। तीसरी तरफ छोटी उम्र के रायचंद जी स्वामी थे। तो दो एक बड़े अपने स्तर के मुनि थे, वो सेवा भावना विनय स्वामी जी के इतने निकट रहे खेतसी स्वामी, इधर ये ज्ञानी और अच्छे संत हेमराज जी स्वामी, और इधर एक नई पीढ़ी के कह दें कुछ कम उम्र के रायचंद जी स्वामी थे। तीन साधु हम कल्पना करें भारमल जी स्वामी की शॉर्ट लिस्ट में शायद आए होंगे। तीन व्यक्ति हैं, इनमें से कोई तीन नाम थे। अब खेतसी स्वामी हेमराज जी स्वामी, अगर उनका सहयोग न उल्ट ऐसे योग का कुछ हो जाए तो कम से कम चिंता तो थोड़ी, या चिंता या चिंतन का विषय भी कैसे करूं निर्णय, ये संघ के बड़े बड़े संत इनके पक्ष में या अनुकूल नहीं है तो निर्णय कर दूंगा, फिर कहीं बखेड़ा हो गया तो मेरे सामने क्या होगा। एक सोचने की कोई स्थिति बन जाए तो बन जाए। ऐसी स्थिति में हेमराज जी स्वामी जैसे योग्य संत थे, उन्होंने भारमल जी स्वामी को एक आश्वस्त किया कि आप कोई विचार मत करो, इस बात को आप बनाओ भले ऋषि रायचंद जी को, हमारी कोई ध्यान मत दो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप इनको बनाओ। इतना उनको मानो सपोर्ट दिया होगा। तो हेमराज जी स्वामी ने भी
तो ऋषिराज महाराज के मन में भी आया हो सकता है कि मेरे लिए उत्तराधिकारी का निर्णय होने में हेमराज जी स्वामी की भी अबाधा या सहयोग रहा, तब भारमल जी स्वामी आसानी से मुझे अपना उत्तराधिकार सौंप सके। तो संघीय दृष्टि से कितना उनका संघीय चिंतन रहा कि हमारी कोई बाधा नहीं, आप नयों छोटों को बनाओ, ऋषि रायचंद्र को बनाओ। तो नई संघीय दृष्टि से भावी व्यवस्था को सुगम बनाने में हेमराज जी स्वामी का कितना बड़ा योगदान था। ये उनका जो संघीय भावना का परिचय जो उन्होंने दिया था, उसका भी प्रभाव रायचंद जी स्वामी के मन पर हो सकता है कि आज ऐसे संत चले गए जो इस धर्म संघ की भावी व्यवस्था में अपना एक प्रकार से अबाधा या योगदान देने वाले रहे। तो पहली बात लंबे काल की बात, दूसरी बात एक ज्ञानी चर्चावादी योग्य संत का चला जाना, तीसरी बात संग हितैषिता की उनकी मनोवृत्ति, चौथी बात एक और हम ध्यान में कल्पना कर लें कि जब हेमराज जी स्वामी ने सूचना भिजवा दी कि आ जाओ, करना हो तो दर्शन कर लो, इतना कह दिया, उसके बाद भी मैं उनके जीवन काल में पहुंच नहीं सका, बाद में पहुंचा। कितना अच्छा होता मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता तो साक्षात उनके दर्शन कर लेता, उनसे कोई मन की बात भी करनी हो तो कर लेता, वो मैं नहीं कर सका। यह बात भी उनके मन को खिन्न बनाने वाली हो सकती है कि चलाकर उन्होंने मुझे संदेश दे दिया कि आना हो तो आ जाओ, दर्शन करना हो तो कर लो। इसका मतलब उनको लग रहा था मैं जाने वाला हूँ। इतना कह देने के बाद भी एक महान संत के दर्शन मैं नहीं कर सका, पार्थिव देह के पास पहुँचा। यह मेरा भाग्य में कोई कमी रही क्या रही, या मैंने गहरा ध्यान नहीं दिया कि जल्दी पहुंच जाऊं, वो ध्यान नहीं दिया। इस बात की भी वेदना उनके मन में रही हो सकती है कि स्वामी जी मान लो सामने या वैसे, और भारमल जी स्वामी जो भी जहाँ भी वो रहे होंगे कि हमारी कोई इतनी सामने या जैसा भी खेत सी स्वामी भी, अब इन्होंने मुझे कह दिया फिर भी मेरे सामने उनका महाप्रयाण नहीं हुआ, पहले हो गया। इस बात की एक पश्चाताप की अनुभूति भी कोई रायचंद जी स्वामी के मन में हुई हो तो हो। यूँ चार बातों की कल्पना मैंने की है कि ये एक तो लंबे काल तक धर्मसंघ में साथ रहने का क्रम, दूसरा ज्ञानी चर्चावादी महान संघ की विभूति का चला जाना, और तीसरा संघ हितैषिता, संघ की भावी व्यवस्था में अबाधा या योगदान करना। कितनी बड़ी बात है। कोई उन्होंने अपने नाम पद की इच्छा नहीं, इनको सौंपो आप। और चौथी बात कि संदेश मिल जाने पर भी मैं उनके जीवन काल में उनके दर्शन नहीं कर सका। इन चार बातों का योग मिला होगा और ऋषिराज महाराज को दोरी लगी, ऐसी स्थिति बनी हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा हम देखें, जैसे दो संत तो दीक्षा पर्याय में बड़े थे, अब दो संतों को बड़ा रखा, यह एक शालीन बात है कि भी पहले बड़े थे, उम्र में भी हो सकता है बड़े हों, वैसे पहले उस टोले में थे तो मेरे से बड़े थे, तो इनको भी अब बड़ा ही रखूं। यह एक आचार्य भिक्षु की ओर से वैसे अच्छी बात है कि भी उनको बड़ा रखूं। मेरा साथ में एक चिंतन और भी है कि स्वामी जी ने भी शालीनता का परिचय दिया, तो आशा करते हैं संतों ने भी सर्वसहमतिक जो भी कि भिखण जी को आचार्य बनाना, ये भी संतों का योगदान माने। वरना बड़े संत कह देते भाई दीक्षा पर्याय में हम बड़े हैं, ठीक है भिखण जी अच्छा काम करते हैं, पर बड़े हम आचार्य पद हमको मिलना चाहिए, ऐसा कोई बिंदु प्रस्तुत कर देते तो शुरू में ही थोड़ी तनातनी हो जाती। तो हम शायद क्या स्थिति रही निश्चय में तो केवल ही जाने, पर आशा करते हैं संतों ने भी कितना शालीनता का अच्छा विनय भाव का परिचय दिया कि बड़े होने पर भी शायद यह आग्रह कहीं नहीं किया कि आचार्य पद तो त्रिपाल जी स्वामी को मिलना चाहिए, सबसे जो बड़े हैं उनको मिलना चाहिए। आज भी कहीं परंपरा है कि दीक्षा में बड़े को आचार्य पद मिलना चाहिए। तो दीक्षा पर्याय में बड़े होने के आधार पर शायद आशा करें
कोई उन्होंने आग्रह नहीं किया कि हमें आचार्य पद मिले। तो संतों ने भी एक मत से या जो भी वहाँ स्थिति रही हो, स्वामी जी को आचार्य पद के आचार्य के रूप में स्वीकार किया। ये संतों की भी उदारता कह दें, विनयशीलता कह दें, चिंतनशीलता कह दें। उन्होंने भिखण जी स्वामी को आचार्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और अगर आचार्य भिक्षु कदाचित उनको बड़ा नहीं रखते तो आखिर इंसान है, उनके भी मन में आता, अरे देखो भिखण जी खुद इतना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम पहले बड़े थे, अब पहले के हिसाब से तो हम बड़े थे, अब हम छोटे ये बड़े हो गए। तो उन संतों के मन में जो प्रमोद भावना, जो अहोभाव स्वामी जी के प्रति होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी भी रह जाती कि ये हमको छोटा रखे। बाई चांस कुछ समय के बाद यह मन में आ जाता कि ये क्या हमको इतना वंदना करनी पड़ती है, छोटे हैं, क्या खास बात, हम अपना अलग साधना कर लेंगे। वो साथ में भी नहीं रहते तो क्या पता। तो स्वामी जी ने उनको जो बड़ा रखा है वो एक तो हम शालीनता, साथ में संघ की दृष्टि से भी उनको बड़ा रखना अच्छा रहा, ताकि संघ की एकता भी अच्छी रह सके। 7 तो ऐसे ही चले गए थे, 7 तो गए, 2 और चले जाते, पीछे बचते 5, तो संख्या तो कम ही होती ना। तो स्वामी जी ने अनेक दृष्टियों से सोचा होगा, जो भी सोचा किया हो, उन दोनों को बड़ा रखा। अगर बड़ा नहीं रखते तो मुझे थोड़ी शंका है, फिर वो थोड़ा बिखराव हो जाता, वे 2 भी पता नहीं उनकी क्या मानसिकता रहती। अब उनको बड़ा रखा। अब हम आगे का देखें, उन बड़े संतों में भी एक प्रमोद भाव। स्वामी जी को निवेदन किया कि तपस्या छोड़ो, आप प्रतिबोध देने में लगो, बुद्धि का उपयोग करो। अब यह बड़े संतों की एक अपनी आचार्य हैं, दीक्षा पर्याय में छोटे, मान ले रोल नंबर में छोटे, तो बड़े संतों का जो सम्मान, प्रमोद भाव, कितनी प्रमोद भाव, तपस्या हमारे लिए छोड़ो, आप प्रतिबोध ज्ञान का वो काम करो। तो ये अब स्वामी जी ने उनको मान सम्मान दिया। उन संतों ने भी स्वामी जी को प्रमोद भाव से कि आप तपस्या नहीं, वो धर्म प्रचार का काम करो। देखिए, हम सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देगा। मान के चले, मनोवृत्ति है ना, तुम इनको सम्मान दोगे तो ये भी तुमको सम्मान देगा। कोई रास्ते में मिलेगा ना, नमस्ते सा, तो वो भी हाथ जोड़े, हाँ हाँ नमस्कार। अब तुम ऐसे रहोगे, वो भी हाथ जोड़े कि न जोड़े, तो हम झुकेंगे तो सामने वाले भी झुकेंगे। सामान्य तो ये हम कल्पना कर ले, तो सम्मान ऐसे नहीं मिलता। खुद पहले सम्मान दो, खुद त्याग करो, तो फिर सम्मान भी आएगा। सम्मान भी पत्थर है ना, ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाएगा, फेंको तो नीचे आएगा। फिर तो हम सम्मान को फेंको दो, वापिस सम्मान हमारी ओर आ जाएगा। वो गेंद खेलते हैं ना, वो दड़ी से वो बल्ला, चिड़ी बल्ला से खेलते हैं ना, तो चिड़ी उधर गई वापिस इधर आ गई, इधर गई वापिस इधर आ गई। तो तुम इनको सम्मान दो, वापिस ये तुमको सम्मान देगी। फिर तुम तो एक दूसरे को, हम दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरे भी हमको सम्मान देंगे। तुमसे मान लो छोटे संत हैं, ये दिनेश तुमसे छोटे हैं, तुम इनसे बड़े हो, तो अब ये तुमको वंदना करे, तुम भी थोड़ा ध्यान से उसमें उनकी वंदना स्वीकारो, थोड़ा साता पूछो करो, तो उनका भी मन खुश भी, मुझे साता पूछी। तुम कुछ नहीं बोलोगे, आंख मुझे बैठे रहोगे, ये सुनेंगे ठीक है वंदना कर लेते हैं, चलो हाथ लगाया, चलो यहाँ से। तो सम्मान दो तो सम्मान वापिस मिलेगा, ये सामान्यतया प्राय मान करके चले। तो स्वामी जी ने सम्मान दिया दोनों संतों को, तो वापिस उनकी ओर से भी प्रमोद भावना एक भी कि आप छोड़ो तपस्या, इतना अच्छा एक संदेश उन्होंने भी दिया। तो आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा, तो थिरपाल फतेह हैं, वो हमारे धर्म संघ के आदि संत, ये रोल नंबर में आदि संत वे 2 हैं, थिरपाल फतेह। आचार्य आदि में नहीं है, आदि में 2 संत हैं। 13 पंथ की आदि
रोल नंबर की आदि में संत हैं, न कोई आचार्य हैं। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि हमारे संत मुनिप्रवर इस प्रकार रोल नंबर में नंबर 1 नंबर 2 में जो संत हैं, तो ये 2 संत आचार्य भिक्षु को मिले। और आचार्य भिक्षु के समय की एक घटना आती है। आचार्य भिक्षु और कई संत, स्वामी जी कई संत पंचमी समिति के लिए पधारे। वो वापिस आ रहे थे। 5 साधु, कुल 5 ठाणा थे। आचार्य भिखण जी स्वामी, आचार्य भिक्षु जिस अवस्था में, नंबर 2 भारमल जी स्वामी, नंबर 3 खेरसी जी स्वामी, बेनीराम जी स्वामी और हेमराज जी, यूँ कुल 5 पंचमी से वापिस आ रहे थे, लौट रहे थे। एक कोई ये सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता, जानकार, सामुद्रिक शास्त्र वाला, वो रास्ते में मिला। जो ये रेखाएं जैसे पदचिन्ह होते हैं ना, मिट्टी में पदचिन्ह, उनको देख करके भी जो यूँ जान ले कि भविष्य कैसा व्यक्तित्व है, जैसा वो सामुद्रम देह लक्षणम, या शरीर के लक्षण देखे होंगे। उस सामुद्र शास्त्री ने देखा पांचों को, अपने ज्ञान से जान लिया, परिचय भी पूछ लिया। फिर कहा महाराज आश्चर्य सा है, आप पांचों एक साथ कैसे मिल गए? आप पांचों एक साथ कैसे मिल गए? मेरे सामुद्रिक जो ये ज्ञान है उसके हिसाब से तो आप पांचों 5 राज्यों के राजा बनने वाले व्यक्ति थे। आप पांचों यहाँ महान व्यक्ति पांचों मिल गए। इस घटना से भी अब हम अनुमान लगाएं कि जो 5 थे, भारमल जी स्वामी उनके उत्तराधिकारी बने, खेरसी जी स्वामी जिनका भी परंपर उत्तराधिकारी में एक नाम आ गया, इतने सेवा भावी और विनीत, जो भी वो भी अच्छे संत थे ही थे। हेमराज जी स्वामी, मैंने पहले ये कहा, इतने ज्ञानी और इतने अच्छे साधु। बेनीराम जी स्वामी, उनका भी अपना हमारे इतिहास, संत सतयुगी मोजी बेणी स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी महासती सरदार गुल, तो ये सरदार गुलाब ये गण के गौरव गान। तो बेनीराम जी स्वामी का भी एक अच्छे संतों में नाम आता है। तो वे 5 संत स्वामी जी के, ये कुल 5 थे। तो कितनी अच्छी शिष्य संपदा आचार्य भिक्षु की थी। और भी संत, अब टोकर जी स्वामी, तो अंत में जैसा भारमल जी, टोकर जी, खेरसी जी, तो स्वामी जी को समाधि पहुंचाने वाले संत जो ऐसे भारमल जी स्वामी, खेरसी स्वामी, टोकर जी, 3 साधु हैं कि जिनके योग से साधुपना अच्छा पाल सके जो भी। तो ऐसे ऐसे संत आचार्य भिक्षु को मिले, तो उनकी शिष्य संपदा, ये आचार्य का भाग्य मान ले, कि योग मान ले कि अच्छे शिष्य मिलते हैं। तो आचार्य के लिए अनुकूलता है कि योग्य शिष्य हैं। कि इधर स्वामी जी के तो कर्म संतों का ही ज़्यादा नाम ले, इतनी साध्वियों का हमें इतना कोई, परंतु साध्वियाँ भी योग्य होती हैं, वे भी तो शिष्याएँ हैं आचार्य की। और वर्तमान में फिर तो साध्वी प्रमुखा की भी हमारी व्यवस्था बनी हुई है। आज तो इतना बड़ा समुदाय बन गया, समणियाँ भी है, साध्वियाँ भी है, श्राविकाएँ भी है, मुमुक्षु भी है, और है संस्थाएँ भी है, कितना एक बड़ा रूप है। तो आचार्य के पास योग्य शिष्य होते हैं तो काम में आसानी हो सकती है। योग्य न हो तो फिर कुछ कठिनाई भी हो सकती है। तो शिष्य संपदा होना आचार्य की एक अच्छी बात होती है, अनुकूल पॉइंट होता है कि आचार्य की शिष्य संपदा सक्षम होती है, समर्थ होती है। वो ज्ञान में क्या, विनय भाव में क्या, समर्पण में क्या, कहीं झोंकना हो तो उसमें क्या, कि इस काम की ज़रूरत है, हम तैयार हैं अभी। तो ऐसे योग्य शिष्याएँ जब आचार्य के पास होती हैं तो हवई किच्चाननम शरणम, कि आचार्य को यदि ये इतनी निश्चिंतता का भाव रहे कि भी कोई बात नहीं, अमुक काम है। अब स्वामी जी उस परंपरा में थे, राजनगर की समस्या
भिखण जी तुम जाओ। इसका इस बात से हम एक चिंतन करें, गुरु जी को कितना एक योग्य शिष्य का आश्वासन रहा होगा कि यह समस्या है, कोई बात नहीं, भिखण जी है, ये संभाल लें। तो उनको तो उस कितना आश्वासन रहा होगा। हालांकि वो योग जैसा ही था, हो गया काम उल्टा हो गया थोड़ा, ये अलग बात है, पर गुरु जी को एक आश्वासन तो रहा होगा कि भिखण जी जैसा साधु है, इसको भेज दूं, यह संभाल ले। तो यह योग्य शिष्य शिष्यों का होना, यह एक आचार्य की संपदा होती है। तो हमारे धर्म संघ में आचार्य भिक्षु की जो यह शिष्य संपदा रही है, वह भी, हालांकि अब थोड़े बहुत दोनों ही पक्ष हैं, ऐसा भी शिष्य ऐसे भी कुछ मान लें, पर हम उनका कोई उल्लेख भी क्यों करें, सारे एक समान तो नहीं कह सकते, पर जो कई बड़े योग्य अनुकूल शिष्य भी योग्य शिष्य रहे हैं, ऐसा भी लगता है कि जहाँ हेमराज जी स्वामी, इधर ये हेमराज जी स्वामी जैसे ज्ञानी समर्थ, खेरसी स्वामी जैसे सेवा भावी विनीत, इधर भारमल जी स्वामी जैसे वो तो उत्तराधिकारी भी बन गए, लिपिकार, लिखाने में, लिखने में, करने में और में इतने योग्य। तो ऐसे साधुओं का मिलना तो आचार्य भिक्षु की भी इस माने में संभवतः पुण्याई भी थी, उनको शिष्य संपदा भी अच्छी भी मिली है। तो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी, उनकी शिष्य संपदा है। ऐसे हम और भी आचार्यों के संदर्भ में ध्यान दें कि किन के पास कौन कौन से खास अच्छे साधु और इधर साध्वियाँ जो हुई हैं, तो प्रभावशाली हुई हैं। अब योग्य का मतलब क्या, योग्य माने किसको, शिष्य संपदा योग्य, योग्य किसको माने, कि भाई एक तो अपने साधुपना ठीक पालने वाले हो, फिर समर्पण का भाव, आचार्यों के प्रति भी बड़ा समर्पण का भाव, विनय का भाव, मौके पर न्योछावर हो जाएं, ऐसे भी कई जरूरत है इस काम की, तो हमें हमारा उपयोग करो, कोई आपको चिंतन की जरूरत नहीं, कि भाई हमको पूछने की जरूरत नहीं कि तुमको वहाँ भेज दूँ क्या, ये क्या मत करो, आप तो कहो जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। अब ऐसे साधुओं का और साध्वियों का समर्पण हो इतना कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कि भेज दें क्या, आप तो सीधा को अमुक वहाँ जाओ, वहाँ काम करने जाओ, वहाँ जरूरत है, ऐसा फरमाओ। हमें यह क्यों कहते हो कि भेज दें क्या, ये क्या नहीं आना चाहिए, सीधा भेजो आप हमको। ऐसा समर्पण कितनी अच्छी बात है। कोई साधु ये पूछे भी आप भेज दें क्या, कि क्या का प्रश्न आप क्यों करते हो, क्या क्यों, सीधा फरमाओ कि वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ जाना है अभी। तो यह समर्पण जब साधु साधियों में हो कि क्या का शब्द आपके मुखारबिंद में नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, बस आदेशात्मक निर्देशात्मक, जाओ यहाँ से जरूरत है वहाँ जाओ अभी, ऐसा फरमाओ। ये भेज दें क्या या क्या नहीं चाहिए, सीधा फरमाओ जाओ। यह कितनी समर्पण की बात। योग्य शिष्य संपदा में एक पॉइंट साधुपना, फिर यह समर्पण और विनय कि अब मैं किसी भी सिंगाड़े में हूँ, किसी साज में हूँ, आपको जरूरत लग रही है तो क्या नहीं पूछना, जितना जरूरत हो आप मुझे वहाँ रखो, जब आपको लगे अब वापस बुलाना, वापस आपकी जैसे मर्जी, हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं। ऐसे समर्पित साधु साध्वियाँ हो तो योग्य शिष्य शिष्यों की एक कसौटी यह है कि समर्पण का भाव उनमें हो। तो साधुपन, आचार, इधर समर्पण। फिर आगे हम देखें जिनमें कौशल हो, कार्य करने का कौशल, भाषण दिलाना हो तो भाषण दिला दो, व्याख्यान कभी कर दो, तैयार हैं, कोई काम हो हम कर देते हैं। और फिर थोड़े बौद्धिक भी हों, प्रबंधन करने में, प्रबंधन कार्य में और में जरूरत हो, बाह्य प्रबंधन की जरूरत हो, फटाफट सब संपर्क है और काम कर देते हैं। तो ऐसी सारे शिष्यों में एक प्रकार की योग्यता न भी हो, कोई में बौद्धिकता की है, कोई में वो तो नहीं, पर सेवा भावना बहुत है, सेवा कितने करा लो, काम करा लो, उसमें तैयार हैं।
वो वृषभ वृषभ की तरह तैयार हैं। जो भी काम कराना हो, गोचरी पानी, इधर जाना उधर जाना, वो काम करना वो काम करना, तो नजर न लगे ऋषभ वृषभ वृषभ की तरह तैयार हैं काम। ये भी योग्यता है कि ऐसे स्वस्थ सक्षम संत हैं, कोई काम करा दो वो लाना, फटाफट वो काम करना, वो गोचरी लाना वो करना, तो ऐसे वृषभ संत भी हों, यह भी योग्यता है। तो समर्पण हो, अच्छा आचार में ठीक हो, और अच्छे अपने व्याख्यान आदि काम हो, लेखन हो, और तो वो बौद्धिकता की दृष्टि से और दिमागी सूझबूझ प्रबंधन करना, वो करना, यहाँ से वहाँ से यहाँ, कैसे क्या करना, क्या किन से संपर्क करना, कौन सा काम किन के माध्यम से करा लेना, यह सारी सूझबूझ संपर्क, यह भी एक योग्यता की बात है। तो ऐसे अनेक पॉइंट्स योग्यता के हो सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में हम सभी योग्य बने, योग्यता का विकास रहे, अच्छा काम करते रहें, यह काम है।